इंडिया मिक्स न्यूज के सभी दर्शकों का मध्य प्रदेश उपचुनाव विशेष विधानसभा व राजनीतिक विश्लेषण के नियमित कार्यक्रम के इस अंक में स्वागत है। इस एपिसोड में मैं आपसे रायसेन जिले की हाई प्रोफाइल सांची विधानसभा सीट की चर्चा करूंगा, जो कि सिंधिया समर्थक व शिवराज सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की दावेदारी के कारण सबकी नजरों में है। आइए सबसे पहले हम इस सीट के संक्षिप्त राजनीतिक इतिहास के बारे में बात करते हैं। यह सीट वस्तुतः भाजपा की पारंपरिक विधानसभा सीट कही जा सकती है। 1977 के बाद यहां हुए 10 प्रमुख विधानसभा चुनावों में 7 बार गौरीशंकर सेजवार भाजपा व जनता पार्टी के टिकट पर यहां से 35 साल विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से यहां 3 बार डॉक्टर प्रभुराम चौधरी विधायक चुने गए हैं। 2018 में इन्होंने गौरीशंकर सेजवार के बेटे मुदित सेजवार को भाजपा के पाले से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिससे यहां सेजवार परिवार के सामने विचित्र स्थिति बनी हुई है। यही कारण है कि भाजपा के द्वारा लाख प्रयास करने के बावजूद भी सेजवार परिवार यहां प्रभुराम चौधरी के चुनाव प्रचार में नहीं दिख रहा। राजनीतिक रूप से भाजपा की इस पारंपरिक सीट पर सेजवार परिवार के असहयोग से भाजपा को नुकसान हो सकता है, लेकिन यह कितना होगा इसका अंदाजा लगाने के लिए हमें अन्य फैक्टर्स की भी चर्चा करनी होगी। आइए जानते हैं विधानसभा के जातीय तथा अन्य समीकरण किस ओर इशारा करते हैं। 2,40,000 से अधिक मतदाताओं वाली इस विधानसभा में एससी वर्ग के मतों के साथ मुस्लिम समाज के मत निर्णायक है। यहाँ लगभग 50 से 60,000 एससी व 35 से 40,000 मुस्लिम समाज के मतदाता हैं, जो कि चुनाव परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लोधी समाज के 20,000, किराड़ समाज के 17,000, अहिरवार समाज के 32,000, ब्राह्मण समाज के 12 से 15,000, राजपूत समाज के 10 से 12,000 मत चुनाव परिणामों को प्रभावित करते हैं। यहाँ भाजपा का प्रभाव लोधी, किराड़, ब्राह्मण व एससी समुदाय के लगभग आधे मत समुदाय पर माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ गौरीशंकर सेजवार 7 बार जीतने में सक्षम रहे हैं। कांग्रेस यहाँ एससी वर्ग के मतों के साथ मुस्लिम समाज के मतों व अहिरवार तथा किराड़ समाज के विभाजित मतों के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव की वजह से जीत पाती थी। इस बार भी कांग्रेस को यहाँ किराड़, अहिरवार व एससी वर्ग के वोटों की टूट का लाभ हो सकता है, लेकिन इन मतों को मोबिलाइज करने वाला सिंधिया फैक्टर इस बार कांग्रेस के साथ नहीं है, जिससे कांग्रेस को कितना लाभ होगा यह नहीं कहा जा सकता। यहाँ कौन कितना मजबूत है इसका वास्तविक आकलन यहाँ की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पे चर्चा करने के बाद ही किया जा सकता है। इसलिए आइए जानते हैं यहाँ की वर्तमान राजनीतिक स्थिति क्या कहती है। विधानसभा की वर्तमान राजनीतिक स्थिति भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के लिए मुश्किल तो है ही, लेकिन भाजपा के संगठन को लगता है कि वो यहाँ पर अगर सक्रिय रूप से रहा तो जीत की राह आसान हो सकती है। प्रभुराम चौधरी के सामने यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती कद्दावर भाजपा नेता गौरीशंकर सेजवार व उनके परिवार का समर्थन पाने की है। सेजवार व उनका परिवार यहाँ प्रभुराम चौधरी के साथ चुनाव प्रचार में नहीं दिख रहा। उनके समर्थक संगठन के कार्यक्रमों में तो दिख रहे हैं, लेकिन चुनाव के मैदान से गायब दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उनको मनाने के काफी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफलता मिलती नहीं दिख रही है। यही कारण है कि यहाँ सीएम चौहान खुद चुनावी बागडोर को संभाले हुए दिख रहे हैं। 2018 के चुनाव में भाजपा को गैरतगंज सेक्टर में कम वोट मिले थे, जिसको देखते हुए सीएम ने गैरतगंज में सभा करके जनता को साधने का प्रयास किया है। कांग्रेस की तरफ से यहाँ चौधरी का मुकाबला कर रहे हैं मदन लाल चौधरी, जो कि एक नया व विधानसभा में कम प्रसिद्ध चेहरा है। मंडी जनपद व जिला पंचायत की राजनीति में ही सीमित रहे मदन लाल की क्षेत्र में पहचान कम है। जनता व कार्यकर्ताओं के मध्य अपनी पहुंच बनाने के लिए इन्हें अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ रही है। साथ ही युवा मतदाताओं के मध्य इनकी लोकप्रियता की कमी भी इन्हें कमजोर बना रही है। सिंधिया का समर्थन यहाँ पर कांग्रेस के जीतने का मुख्य फैक्टर रहता था, जो कि अब की बार साथ नहीं है। इन सभी परिस्थितियों के मद्देनजर यहाँ कांग्रेस भी कुछ खासी मजबूत नहीं दिख रही है। यहाँ पर कांग्रेस व भाजपा दोनों दलों के उम्मीदवारों के सामने अपने अपने दलों में भीतरघात की समस्या है।
भाजपा के प्रभुराम चौधरी के सामने यहाँ सेजवार परिवार के साथ सुरेंद्र पटवा और रामपाल सिंह जी के समर्थकों का सहयोग लेने की चुनौती है। वहीं कांग्रेस के मदन लाल चौधरी के सामने भी जीसी गौतम, किरण अहिरवार आदि वरिष्ठ नेताओं व उनके समर्थकों का सहयोग लेने की चुनौती है। प्रभुराम चौधरी के कांग्रेस छोड़ने के बाद यहाँ कांग्रेस के संगठन को भी बड़ा नुकसान हुआ था। रायसेन नगर के साथ विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों के कई ब्लॉक, जनपद अध्यक्ष तथा सरपंच भाजपा में शामिल हुए। दीवानगंज, सलामतपुर से लेकर रायसेन, गैरतगंज व देहगांव में कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ, जिसको कांग्रेस ने तेजी से रिपेयर करने का प्रयास किया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र पटेल, नारायण सिंह ठाकुर, मनोज अग्रवाल आदि नेता यहां मेहनत करते हुए देखे जा रहे हैं। विभिन्न सेक्टर, मंडल, ब्लॉक पर नए पदाधिकारियों की नियुक्ति कर कांग्रेस को यहां पुनः खड़ा करने की जद्दोजहद की जा रही है। यही कारण है कि यहाँ दिग्विजय सिंह व सुरेश पचौरी व्यक्तिगत दृष्टि रखे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ प्रभुराम चौधरी व उनके समर्थकों की कार्यशैली से भाजपा को भी नुकसान हो रहा है। चौधरी समर्थक यहाँ स्थानीय भाजपा की टीम के पैरेलल अपनी टीम खड़ी करके काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्थानीय भाजपा संगठन का वो धड़ा जो सेजवार व पटवा परिवार का सहयोगी रहा है, नाराज दिख रहा है, जिसकी वजह से यहाँ स्थानीय भाजपा के अंदर सुसुप्त विद्रोह की स्थिति देखी जा सकती है। यही कारण रहा है कि ग्रामीण भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रेम नारायण मीणा आदि सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया था। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान राजनीतिक स्थिति में दोनों प्रमुख दावेदारों के सामने अपनों से निपटने की चुनौती प्रमुख है। प्रभुराम चौधरी को सेजवार परिवार की नाराजगी से बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं अगर यहाँ खुद दिग्गी राजा मदन लाल चौधरी के साथ मैदान में नहीं उतरते हैं तो बिखरी हुई कांग्रेस व इनके अंदर चल रही आपसी लड़ाई से कांग्रेस के उम्मीदवार को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। आइए अब अंत में इस विधानसभा सीट पर चल रहे राजनीतिक मुद्दों पर नजर डाली जाए, जिससे हम इस सीट की ओवरऑल राजनीतिक स्थिति पर उचित टिप्पणी करने में सक्षम हो सकेंगे। इस सीट पर सबसे बड़ा मुद्दा सड़क का रहा है। यही कारण है कि अपने इस कार्यकाल में प्रभुराम चौधरी ने सलामतपुर से सांची दीवानगंज, सांची से आमखेड़ा, बारला से रायसेन, सांची से गैरतगंज तक सड़कों का जाल बिछाया। इसके अतिरिक्त सांची से विदिशा व सांची से रायसेन तक बनी 2 लेन सड़कों का श्रेय भी सिंधिया व चौधरी की जोड़ी को जाता है, जिसकी वजह से इस मुद्दे पर जनता का समर्थन प्रभुराम चौधरी की ओर जाता दिख रहा है। कनेक्टिविटी की समस्या को दूर कर चौधरी ने इस विधानसभा को विकास से जोड़ा है। यहाँ कांग्रेस द्वारा चौधरी के विरुद्ध चलाया जा रहा दल बदलू व गद्दारी का तीर भी बड़ा प्रभाव डालता नहीं दिख रहा। यहाँ की जनता कांग्रेस को सिंधिया व चौधरी के दम पर मानती थी। अब इन दोनों के नहीं होने से कांग्रेस के ये आरोप यहाँ बेदम कांग्रेस को और कमजोर कर रहे हैं। यहाँ किसान कर्ज माफी को लेकर भी कांग्रेस को कोई लाभ मिलता नहीं दिख रहा। उल्टा यहाँ कर्ज माफी के विरोध में माहौल देखने को मिल रहा है, जो कांग्रेस की मुसीबत बढ़ाने वाला है। कुल मिलाकर यहाँ भाजपा व कांग्रेस दोनों के पास चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन भाजपा ज्यादा मजबूत दिख रही है। कांग्रेस के पास यहाँ अपने पारंपरिक एससी व मुस्लिम मतदाताओं का मजबूत वोट बैंक है, जिसके साथ कांग्रेस यहाँ युवा व महिला मतों को अपनी ओर जोड़कर मुकाबला करने की तैयारी कर रही है। लेकिन यह राह बहुत मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ जनता के बीच कम प्रसिद्ध हैं। हालांकि अगर यहाँ भाजपा सेजवार व पटवा परिवार की नाराजगी को जल्दी ठीक नहीं करती है तो प्रभुराम चौधरी को बड़ा नुकसान हो सकता है और वो जीता हुआ चुनाव भी हार सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इंडिया मिक्स न्यूज का यह राजनीतिक विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मध्य प्रदेश से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.indiamix.in को विजिट कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।